गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर किस प्रकार से प्रभावी होगा, 1 मई से गोचर होने जा रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि 12 वर्ष बाद में देव गुरु बृहस्पति आपके सुखेश बनकर के विराजमान होंगे वृषभ राशि में, जो कि वृषभ राशि शत्रु राशि भी कही गई है। यहाँ मैंने ऐसे रिजल्ट खराब नहीं देखे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की युति अच्छे परिणाम देते हुए देखा है। और एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जाएंगे तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उनके आशीर्वाद के लिए गुरु आगे आएंगे, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, यह अवश्य है कि देवगुरु बृहस्पति सात्विक है और शुक्राचार्य लग्जरियस है, तो कुछ सुविधाएं दे दे तो वह सुविधाएं उनको पसंद ना आए, रास ना आए, कुछ असहज महसूस कर दे, लेकिन रिजल्ट यहाँ अच्छा ही मिलने वाला है। और दूसरी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि देवगुरु बृहस्पति 13 माह तक एक भाव में रहते हैं और कुंडली के 12 भावों में से 6 भावों को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर भी यह महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आपके यह 13 माह तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से राहत लेकर के आएंगे, किस प्रकार से आशीर्वाद लेकर के आएंगे। काफ़ी 5-5.5 सालों से आप परेशान हैं ही। परेशानी में कुछ राहत, कुछ काम की यात्राएं हो जाएगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में, तो आपका घर बनाने की सोच रहे हैं या भूमि भवन वाहन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, तो वह आपके सपने यहाँ साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति, गुरु हमेशा ही जहां जहां आशीर्वाद बनाता है, जिस जिस शिष्य को देखता है उन पर वरद हस्त रखता है, वहां उसके कोई कमी नहीं रहने देता, जीवन में कोई प्रकार का अभाव नहीं रहता, उसको बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति आप उनकी ज्ञान की, उनकी शिक्षा की पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव में कन्या राशि को देख रही है, तो कुछ पैतृक संपत्तियां, भूगर्भ से जुड़े हुए व्यक्ति यहां कुछ सफलताएं हासिल कर लेंगे। कोई तेल पेट्रोल का कार्य कर रहे हैं, भूगर्भ का कर रहे हैं, खनिज का कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अच्छे रिजल्ट है। गुप्त धन की स्थितियां यहां से देखी जाती है अष्टम भाव से। स्वास्थ्य का देखा जाता है, अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो विवाद हल होता नजर आ रहा है। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर, पिता के भाव पर, तो पिताजी का आशीर्वाद तो बनेगा ही, साथ ही जो आप कार्य कर रहे हैं वहां आपको अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, उसमें कुछ विस्तार हो सकता है, विस्तारवादी ग्रह है, विस्तार की संभावनाएं बनेगी, व्यापार में और कुछ बढ़ोतरी होगी, सर्विस में प्रमोशन की स्थितियां बनेगी। पिताजी का आशीर्वाद बना करके चले, अवश्य सफलता मिलेगी, व्यापार के नए नए प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, ट्रांसफर की स्थिति बनाना चाहते हैं, प्रमोशन की स्थिति बनाना चाहते हैं, तो यह सब सारी सफल हो ही जाएगी, क्योंकि उनकी नवम दृष्टि भाग्य को बनाने वाली आपके वह भाव को देख रही है। तो मांगलिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं, कुछ आय से अधिक खर्च की संभावना भी बन रही है। कुल मिलाकर कहूं तो पिछले 5.5-6 सालों से परेशानी में कुछ राहत के छींटे देखने को मिलेंगे। गुरु का आशीर्वाद बनेगा, काफी हद तक स्थितियां अच्छी है।
आपके लाभेश और धनेश के स्वामी होकर के आपके सुखेश में जाकर के वेड़ सुख भाव में बैठ रहे हैं, अच्छा आशीर्वाद बना रहे हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो आपके लिए ये अच्छे प्रस्तावों की स्थिति बनेगी, उनका लाभ उठाते हुए आगे बढ़े जीवन में। आपसे बातें करने में मुझे आनंद आता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। एक बात आपसे कह देता हूँ, मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा अपनों को, ताकि गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आपके जीवन में सारी खुशियाँ मिले। इसी के साथ नमस्कार।